नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट ऑब्जेक्टिव रिवीजन सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तो आइए दोस्तों, इस पार्ट के सभी प्रश्नों का रिवाइज करते हैं। 100 प्रश्नों तक हो गया था, 101 से शुरू करते हैं। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये युवराज सिंह को बनाया गया है। अगला, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के बने हैं। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये शिव नादर को, HCL कंपनी के फाउंडर। अगला, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये म्यांमार को जोड़ा गया है। अगला, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये भारत इसमें शामिल हो गया है। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 36 उपग्रहों को स्थापित किया है। आगे, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 50वें क्रम के न्यायाधीश हैं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। आगे, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। अगला, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है करीम बेंजेमा को। अगला, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये लॉन्च करेगा 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आगे देखते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ये सबसे ज़्यादा गरीब भारत में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो ये घोषणा न्यूयॉर्क ने किया है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये सौरभ गांगुली को बनाया गया। BCCI के पूर्व अध्यक्ष, अब नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। अगला, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये इराक के राष्ट्रपति बने। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये टोयोटा ने लॉन्च की है। हाल ही में कौन सा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये मोढेरा गांव गुजरात का बन गया है। आगे, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये झारखंड ने किया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो ये दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है?
तो ये है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हैं। आगे, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? ये गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये पंजाब में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये अरमाने, गिरधर अरमाने। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में एल.एस. बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इस शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन और ये एक एडवोकेट हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल दिया गया है? तो ये एनी अर्नोक्स को दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय बादू। आगे देखते हैं, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत और फ्रांस। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारती दास। आगे, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया है? तो ये गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये जीता है साजन भनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम भविष्य रखा गया है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत की 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये सुजोय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया है। अगला, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार दिया गया है अपर्णा बालमुरली को। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये भगत सिंह के नाम पर रखा गया। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? बुकर पुरस्कार मिला है स्याहान करुणा तिलका को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को, उनके बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ये ज्योति यारा जी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ये जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? ये हिंदी भाषा में भी लॉन्च होगी। है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है?
ये दिल्ली मुंबई के बीच। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो ये हिंडाल्को कंपनी ने। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी की है? तो इसकी मेज़बानी इस बार भारत ने किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसे 107वीं रैंक दिया गया है, 107वीं रैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? ये सुविधा आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ये हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में। आगे देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये मालदीव में खोज की है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह उज्जैन शहर में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? ये वजाहत हुसैन ने जीता है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो ये एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर थी, उन्हें मिला है। अगला, भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? ये दिल्ली। आगे देखते हैं। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये यूनकिंग टैंग ने जीता। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? ये मानसिक स्वास्थ्य सेवा। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लैंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। आगे देखते हैं। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफौ उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। भारत इसरो का भी सूर्य के लिए मिशन आदित्य है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया। कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल के बैरी शार्प्लेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जीता है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो ये भारत बन गया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? ये निकोल मैन बनी है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार
भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये हरियाणा में आयोजित की गई। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को बनाया। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है? तो ये लेबनान को। आगे, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता न्यूजीलैंड के साथ किया गया। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ये गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रिपीटेड है, पहले भी था। चिकित्सा का पुरस्कार सोनते पाबो को मिला है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये विवेक लाल। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LTH का नाम क्या है? इसका नाम प्रचंड है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? ये उत्तर प्रदेश ने जीता। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? ये बना है पुल्लम पारा गाँव। भारत के दूसरे चीफ ऑफ CDS, ये भी रिपीटेड है, पहले भी था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? ये बनी है सामंथा क्रिस्टोफोर्टी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये दिया गया है सुएला ब्रेवरमैन को। आगे, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, फास्ट तेज गेंदबाज हैं ये। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया है आशा पारेख को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये दिलीप ठरकी। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने? ये डॉक्टर राजीव बाल को बनाया गया है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? ये बन गए हैं कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये था दोस्तों दूसरा पार्ट। इसका अगला पार्ट कल इसी समय अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ उसे भी देख लें। धन्यवाद।